भारतीय लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर अपने पीछे कुल कितने 100 करोड़ छोड़ गई हैं? शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुरों की मलका लता मंगेशकर ने भारतीय फिल्म नगरी पर तकरीबन 70 साल तक राज किया। करोड़ों दिलों की धड़कन लता माली आसूदगी के बावजूद पूरी जिंदगी अपना रवैया न बदला और वो अपने मखसूस लाइफस्टाइल के साथ आखिरी वक्त तक जुड़ी रही। अपनी मदर आवाज और सादा शख्सियत की बदौलत करोड़ों दिलों में उतरने वाली लता जी, जो 6 फरवरी की सुबह 92 बरस की उम्र में मुंबई के अस्पताल में इंतकाल कर गई थी। गुर्बत के साए में पलने वाली लता के वालिद इंतकाल के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी इन पर आन पड़ी थी। 3 बहनें, एक भाई और माँ के साथ घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे थे। लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में पहला गाना गाया और इससे 25 रुपए कमाए। इसके अलावा घर के अखराजात पूरे करने के मराठी फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, मगर लता को अदाकारी की दुनिया ना भाई और अपनी सारी तवज्जो गायकी की तरफ मजबूर कर ली। बहुत कम उम्र में ही लता ने इंडस्ट्री में अपना नाम, एक मुकाम हासिल कर लिया था और अपनी कोयल जैसी आवाज की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत बन गई। अपने तवील कैरियर के दौरान इन्होंने लातादाद यादगार गीत गाए और खूब पैसा भी कमाया, मगर जिंदगी भर सादगी का दामन ना छोड़ा। लेकिन बजाहिर सादा और रवायती नजर आने वाली गुलकारा अरबों रुपयों की मालिक थी। लता मंगेशकर की माहाना आमदनी तकरीबन 40 लाख रुपए थी, जो इन्हें गानों की रियलिटी की सूरत में मिलती थी। 60 की दहाई में लता ने अपनी फिल्मों में गाने के फीस के अलावा गाने की रियलिटी लेना शुरू कर दी। 60 की दहाई में लता ने अपनी फिल्मों के गाने की फीस के अलावा गानों की रियलिटी लेना भी शुरू कर दी। वो चाहती थी कि तमाम गुलकारों को रियलिटी देनी चाहिए। लता मंगेशकर की मोहम्मद रफी के साथ रियलिटी के बारे में तलक कलामी हो गई थी, जिसके बाद 3 साल तक इकट्ठे कोई गीत नहीं गाया। 1960 से 1980 तक इनकी फनी जिंदगी का अरूज था। मोहम्मद रफी के साथ इनका तो गाना हिंदुस्तानी फिल्म में महाराज समझा जाता था। कभी शादी ना करने वाली लता मंगेशकर के कुल असासों की मालियत 360 करोड़ बताई जाती है। 360 करोड़ बताई गई तो कुछ रिपोर्ट्स में 108 से 105 करोड़ का जिक्र मिलता है। लता मंगेशकर के पास कारों का भी बड़ा कलेक्शन था। इन्होंने अपनी पहली कार 8,000 रुपए में खरीदी थी। इन्होंने अपने कैरियर के इब्तिदा में ही शेवरलेट खरीदी। इनके गैराज में एक बोए, कर्सलर और मर्सिडीज भी मौजूद थी। मर्सिडीज के मुतालिक कहा जाता है अनजहानी यश चोपड़ा ने वीर ज़ारा के तमाम गाने गाने पर फिल्म की रिलीज के दौरान खुद तोहफे में दी थी, जो आखिरी वक्त तक इनके जेरे इस्तेमाल रही। सादा शख्सियत की मालिक लता को हीरो का शौक था और 1948 में 700 रुपए में इन्होंने अपने लिए हीरे की अंगूठी बनवाई थी, जो वो हमेशा पहना करती थी, जबकि वो सोने की पायल भी शौक से पहना करती थी। क्रिकेट ग्राउंड से मुतसल एक घर भी खरीदा, जो इन्होंने क्रिकेट से बेहद लगाव की बदौलत खरीदा था। सारी जिंदगी इंतहाई सादगी और वकार गुजारने वाली लता फिल्म इंडस्ट्री में नर्म रवैये के लिए मशहूर थी। इनका जिंदगी के बारे में कहना था कि जितनी खुशी किसी को देने में है, लेने में नहीं होती। मुझसे जब कोई भी मदद के लिए आया, मैं जो कर सकती हूँ वो करती हूँ। हो सकता है कई लोग मुझे बेवकूफ बनाकर चले जाते हो, मगर मेरे पास जो कुछ है इसमें से देने पर यकीन रखती हूँ। लता मंगेशकर ने अपने 7 दहाइयों पर मुहित कैरियर के दौरान कई जुबानों में 30,000 से ज्यादा गाने गाए थे। लता मंगेशकर हिंदी के अलावा मराठी और बंगाली में भी गाने गाए, जिनमें अंग्रेजी और रूसी जुबान भी शामिल है। इनका ताल्लुक एक मौसीकार घराने से था। इन्होंने गुलकारी के अलावा कुछ फिल्मों के लिए मौसीकी भी तरतीब दी। इनको इंडिया की बुलबुल भी कहा जाता था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 1947 से 1991 तक सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करवाने वाली प्लेबैक सिंगर का एजाज भी हासिल है।